जय हिंद साथियों। कांग्रेस पार्टी और हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लगातार बहुत ही मुखर तरीके से जातिगत जनगणना कराने की मांग उठा रहे थे। लोकसभा में उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे और इसी सदन के अंदर इसको पास भी करवा कर रहेंगे। और अब बीजेपी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अचानक जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को स्वागत करती है। इस पहले स्टेप के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह का डिजाइन किया जाएगा, हमें एक चीज का कॉशन जरूर देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इम्प्लीमेंटेशन स्कीम के अंदर वो कुछ गड़बड़ी कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जुमला भर साबित हो जाए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इसकी जो टाइमलाइंस हैं वो सही होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए। 50% का जो इमेजिनरी बाउंड्री जो बनाई हुई है रिजर्वेशन की, वो टूट जानी चाहिए और इसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जिस तरह से आप कहते हैं कि 15 में 15 एक सेक्शन के तहत ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, इनके इंस्टीट्यूशन के अंदर भी रिजर्वेशंस हैं, तो उसको भी सही तरीके से लागू करना चाहिए। तो ये राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस लड़ाई के लिए। हम लोग आपके साथ हैं। आपने लोकसभा चुनाव में 3 बड़े मुद्दे जो देश की दिशा और दशा को तय करेंगे उनको उठाने का काम किया। संविधान को बचाने की लड़ाई, जिसमें बीजेपी कहती थी 400 पार और वो संविधान बदलना चाहते थे, उसको आपने रोकने का काम किया है। उस संघर्ष के लिए आपको धन्यवाद। आपने बीजेपी को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली बारी अग्निपथ स्कीम को खत्म करके अग्निवीरों को रेगुलर करने की, आपने जिस तरह से शहीदों के साथ भेदभाव हो रहा है अग्निवीर और रेगुलर सैनिक के बीच में, उसको लोकसभा में भी, सड़क से संसद तक आपने इस बात को उठाया है, तो अगली बारी अग्निपथ को खत्म करने की है। फिर से मैं राहुल जी आपको कहना चाहूंगा कि राहुल जी, आप संघर्ष करें, आप आगे बढ़े, हम सब आपके न्याय योद्धा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत के संविधान के मुताबिक सामाजिक समानता और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो, इसको लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग केंद्र सरकार के सामने उठाई थी। 2 साल से अधिक समय से ये मांग करने के बावजूद भी मोदी सरकार ने तरह तरह के बातें करके उसकी खिल्लियाँ उड़ाना चालू किया और उनके मंत्रियों ने लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब जगह पर जातिगत जनगणना का विरोध किया। लेकिन आखिरी में राहुल गांधी जी ने देश की लोकसभा में कहा था कि आरक्षण की जो 50% की कैप है ये हटनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। SC, ST, OBC का 50% से ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद उनको 50% की सीमा में रखा जा रहा है, जो उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल मना कर दिया था और जातिगत जनगणना से जातिगत विद्वेष फैलने की बातें की थी। तरह तरह के ऐसे तर्क दिए थे जिसके कारण से उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। लेकिन सत्य की जीत हुई और राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय की जो अलख जगाई थी पूरे देश में, उसकी जीत हुई और केंद्र की सरकार को मानना पड़ा और उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि जो जनगणना होगी उसके साथ में जातिगत जनगणना होगी। ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग जो इसका पूरे तरीके से विरोध करते थे, उनको ये समझ में आ गया कि ये देश का मुद्दा है, देश के आम लोगों का मुद्दा है और हर जाति ये चाहती है कि हमारी जनगणना होनी चाहिए और संविधान के मुताबिक हमारे को जो देश का बजट है या जो सामाजिक समानता है उसका अधिकार हमको सबको मिले और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी हो, इसके लिए मार्ग प्रशस्त होगा
और टाइमलाइन के हिसाब से ये होना चाहिए। और उसके बाद में जो 50% का कैप आरक्षण का लगा हुआ है आज की तारीख में, उसको हटाने के लिए ये मुहिम अब और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में चलाएगी। Vanakkam. At last, Modi government relented and agreed to conduct a cost census. This is a significant victory to the leader of opposition, Rahul Gandhi ji, Congress party, and the millions of activists who have long championed the cause. BJP mocked him, opposed him, even abused him in the parliament. They went to the extent of asking his caste to humiliate him, but that did not deter him. He remained steadfast in his commitment. Rahul ji has strongly and consistently advocated for a caste census because it is essential for social justice, equitable distribution of resources, and data-driven policy making. Without accurate data, fair access to education, employment, including higher positions, welfare schemes, and constitutional rights cannot be ensured. The caste census would count all communities, especially the OBCs, whose exact population hasn't been officially recorded. Now we are demanding the following things: a clear implementation timeline for caste census, and removal of 50% reservation cap, and immediate enactment of Article 15(5) for the reservation in the private education. Telangana's caste census serves as a successful model. The national census must adopt its effective practices. Caste census is not just about data and caste alone. It's about dignity, rights, and equitable sharing of resources and opportunities. Thank you, Rahul ji. Thank you for this historic efforts. Thank you.